सावधान। अगर आपने 2025 में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत घर के लिए आवेदन किया था, तो ये खबर आपके लिए जिंदगी बदलने वाली हो सकती है। नई लिस्ट जारी हो चुकी है, पैसा ट्रांसफर होना शुरू हो चुका है और कुछ लोगों के पैसे लटक गए हैं। पर क्यों? और क्या आपका नाम लिस्ट में है? आखिरकार वो दिन आ गया है जब हर गरीब का सपना, अपना घर, अब सपना नहीं, हक बन चुका है। पार्ट 1। योजना का मकसद। हर गरीब का सपना होता है एक छोटा सा घर, जहां छत हो, दीवारें हों और उसमें अपने बच्चों की हंसी गूंजे। यही सपना पूरा करने के लिए सरकार लाई थी प्रधानमंत्री आवास योजना। ग्रामीण और शहरी दोनों के लिए इस योजना के तहत हर जरूरतमंद को दिया जा रहा है एक मजबूत घर। RS 1.20 लाख से लेकर आज 2.7 लाख तक की आर्थिक मदद, शौचालय, बिजली और रसोई जैसी सभी जरूरी सुविधाएं। पार्ट 2। PMAY 2025 की नई लिस्ट। 2025 की शुरुआत में सरकार ने इस योजना को एक नया रूप दिया और अब नई लाभार्थी सूची जारी हो चुकी है। यह लिस्ट तैयार की गई है CCC 2011 डाटा के आधार पर पंचायत और ग्राम सेवक द्वारा किए गए सर्वे से और आवास ऐप की फील्ड रिपोर्ट के जरिए। अगर आपका नाम इसमें है तो आपको सीधा बैंक अकाउंट में किस्त भेजी जाएगी। कोई दलाल या बिचौलिया नहीं, पूरा सिस्टम डिजिटल और पारदर्शी है। अगर आपका नाम नहीं है तो भी घबराएं नहीं, आपके पास अभी भी आवेदन करने का मौका है। पार्ट 3। पैसे की किश्तें और उनका स्टेटस। इस योजना के तहत पैसा 3 किश्तों में दिया जाता है। पहली किश्त RS 40,000 अप्रूवल के बाद, दूसरी किश्त RS 70,000 प्लिंथ लेवल कंस्ट्रक्शन पर, तीसरी किश्त RS 20,000 छत डालने के बाद। पहली किश्त पाने के लिए जरूरी है बैंक खाता, आधार से लिंक हो, जॉब कार्ड एक्टिव हो और PMAY पोर्टल पर सारी जानकारी सही हो। कई लोगों को पैसा नहीं मिला क्योंकि आधार नंबर गलत है, बैंक खाता बंद है या फॉर्म अधूरा है, इसलिए तुरंत जांचें। PMAYGNA.in पर जाकर अपनी बेनिफिशियरी ID या रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर डालें। पार्ट 4। आवास ऐप और ग्रामीण सर्वे। सरकार ने इस बार आवास ऐप के जरिए सर्वे कराया था। ग्राम सेवक और पंचायत सचिवों ने घर घर जाकर जानकारी इकट्ठा की। अगर आपके घर की छत टपकती है, मिट्टी की दीवारें हैं या आपने पहले कभी सरकारी मकान योजना का लाभ नहीं लिया, तो आप इस योजना के पात्र हैं। लेकिन एक गलती और, आपका नाम लिस्ट से बाहर हो सकता है, इसलिए तुरंत पंचायत कार्यालय जाकर फॉर्म की कॉपी लें और नजदीकी CSC सेंटर पर जाकर ऑनलाइन स्टेटस चेक करें। पार्ट 5। 2025 के बदलाव। 2025 में योजना में कुछ अहम बदलाव किए गए हैं। अब हर लाभार्थी को मिलेगा जियो टैग्ड वेरिफिकेशन, मकान की तस्वीर अपलोड करना अनिवार्य है। पैसा सिर्फ उसी अकाउंट में आएगा जो आधार से जुड़ा हो और अब वन टाइम आवेदन को प्राथमिकता दी जा रही है। मतलब अगर आपने 2023 या 2024 में आवेदन किया था तो दोबारा फॉर्म भरने की जरूरत नहीं, बस आवास ऐप या पोर्टल पर जाकर अपना नाम और स्थिति चेक करें। पार्ट 6। फेक खबरों से बचें। ध्यान रखें, कोई भी व्यक्ति अगर आपसे कहे कि 500 रुपए दो, नाम लिस्ट में जुड़वा देंगे, तो वह पूरी तरह फर्जी है। PM आवास योजना पूरी तरह से फ्री और पारदर्शी योजना है। किसी भी एजेंट या बिचौलिए को पैसे न दें, सिर्फ सरकारी पोर्टल या ग्राम सेवक से ही संपर्क करें। हर अपडेट के लिए PMAY की ऑफिशियल वेबसाइट पर नजर रखें। 2025 में सरकार ने वादा किया था हर गरीब को मिलेगा उसका खुद का घर, और अब जैसे जैसे महीनों बीत रहे हैं, कई लोगों के सपने पूरे भी हो रहे हैं। लेकिन कुछ ऐसे भी हैं जिन्हें अभी तक पहली किश्त नहीं मिली या जिनका नाम लिस्ट से बाहर हो गया है। इस वीडियो में हम बात करेंगे कौन लोग छूट गए, कब तक मिलेगा पैसा और किन 5 नई गड़बड़ियों से आपका नाम हट सकता है। पार्ट 1। पहली किश्त क्यों रुकी है। बहुत सारे लोगों का फॉर्म सही होने के बावजूद पहली किश्त बैंक में नहीं आई। इसकी सबसे बड़ी वजहें हैं। बैंक अकाउंट में KYC अधूरी है, आधार और बैंक लिंक नहीं है या जॉब कार्ड एक्टिव नहीं है। सरकार का साफ निर्देश है जिसका दस्तावेज अधूरा होगा उसे पैसा नहीं मिलेगा, इसलिए अभी तुरंत अपने नजदीकी बैंक और पंचायत कार्यालय जाकर डिटेल अपडेट करवाएं। पार्ट 2। नाम लिस्ट में क्यों नहीं आया। कुछ लोगों का नाम इसलिए लिस्ट में नहीं आया क्योंकि ग्रामीण सर्वे में उनका घर पक्का दिखाया गया या सर्वे ऑफिसर ने गलती से नॉट एलिजिबल मार्क कर दिया। अगर आपके पास पुरानी मकान की फोटो है या आपके घर में दरारें, मिट्टी की दीवारें, टूटती छत है, तो आप रिव्यू के लिए पंचायत में एप्लीकेशन दे सकते हैं। फिर से जांच हो सकती है और नाम जुड़ सकता है। पार्ट 3। नया सर्वे कब होगा। बहुत से लोगों की यह शिकायत थी
कि सर्वे करने वाले आए ही नहीं या आए और बिना पूछे रिपोर्ट बना दी। अब सरकार ने ऐलान किया है कि 2025 की दूसरी तिमाही में एक और रिवाइज सर्वे होगा, जहां नई रिपोर्ट बनाई जाएगी और पुराने छूटे लोगों को भी मौका दिया जाएगा। इसलिए तैयार रहें और जरूरी दस्तावेज अपने पास रखें, जैसे आधार कार्ड, राशन कार्ड, मकान की फोटो और बैंक पासबुक। पार्ट 4, किस्त मिलने का टाइमलाइन। 2025 में पैसा 3 चरणों में ट्रांसफर होगा। पहला फेज अप्रैल से जून, दूसरा फेज जुलाई से सितंबर, तीसरा फेज अक्टूबर से दिसंबर। अगर आपने अप्रैल से पहले आवेदन किया है और दस्तावेज पूरे हैं तो जून के अंत तक आपको पहली किस्त मिल सकती है। आपका स्टेटस जानने के लिए जाएं PMAYGNI किन वेबसाइट पर या ग्राम सेवक से संपर्क करें। पार्ट 5, नाम जुड़वाने का नया तरीका। अब नाम जुड़वाने के लिए आपको पंचायत में एक एप्लीकेशन देना होगा, साथ में मकान की स्थिति की फोटो और ये डिक्लेरेशन देना होगा कि आपने पहले कोई सरकारी मकान योजना का लाभ नहीं लिया। इसके बाद पंचायत सचिव आपकी स्थिति का पुनः मूल्यांकन करेगा और अगर आप पात्र पाए गए तो अगली लिस्ट में आपका नाम जुड़ सकता है। पार्ट 6, फेक अफवाहों से सावधान। आजकल सोशल मीडिया पर कई गलत वीडियो और अफवाहें चल रही हैं, जैसे अरे 1000 देकर नाम जुड़वाएं या व्हाट्सएप लिंक से फॉर्म भरें। ये सब फर्जी हैं। PMAY की आवेदन प्रक्रिया सिर्फ ऑफिशियल वेबसाइट, आवास ऐप और ग्राम पंचायत के जरिए होती है। किसी भी अनजान लिंक या कॉल पर भरोसा न करें। एंडिंग। प्रधानमंत्री आवास योजना का मकसद है हर गरीब को उसका हक दिलाना, और ये तभी मुमकिन है जब आप जागरूक रहेंगे, सही जानकारी लेंगे और किसी दलाल के चक्कर में नहीं पड़ेंगे। तो इस वीडियो को शेयर करें ताकि और लोग भी सच्चाई जान सकें और सब्सक्राइब करें, क्योंकि ऐसी ही जरूरी अपडेट आपको सबसे पहले यहीं मिलती रहेगी।